क्या आप भी रात में गाड़ी चलाते वक्त सिर्फ ये छोटी वाली लाइट जलाकर ही सड़क पर निकल जाते हैं, ये जो पार्किंग लाइट होते हैं, या फिर बिना वजह इस तरह से चारों इंडिकेटर्स ऑन करके चलते हैं रात के समय? अगर हाँ, तो आप एक नहीं बल्कि 3 बड़ी गलतियां कर रहे हैं जो आपको और दूसरों को खतरे में डाल सकती हैं। तो अगर आपको भी ये नहीं पता कि कब कौन सी लाइट आपको गाड़ी की ऑन करनी होती है, तो इस वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आपको कब कौन सी लाइट का यूज करना चाहिए गाड़ी में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको गाड़ी की हेडलाइट, फॉग लाइट और पार्किंग लाइट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको 2 नॉब देखने को मिलेंगी स्टीयरिंग के लेफ्ट और राइट की ओर। लेफ्ट वाली नॉब ये होती है, इससे आपकी गाड़ी के वाइपर्स वगैरह कंट्रोल होते हैं, और जो राइट की ओर नॉब है ये वाली, इससे लाइट्स कंट्रोल होते हैं आपकी गाड़ी के। तो इस पर आप देख सकते हैं 3 सिंबल बने हैं, ऑफ का, पार्किंग लाइट का और हेडलाइट का। इसके साथ साथ आपको 4th सिंबल देखने को मिलेगा इंडिकेटर्स का। तो इन सिंबल को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये हेडलाइट स्टिक जो है ये वर्क कैसे करती है। आपको साइड एंगल से मैं दिखा देता हूं कि ये किस तरह से वर्क करती है। तो अगर आप इसे इस तरह से ऊपर की ओर करोगे तो आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर लेफ्ट वाला जगना शुरू हो चुका है। तो अगर इसे इस तरह से सेंटर पे करोगे तो ये सेंटर पे आएगा, ये इस तरह से डाउन पे जाएगी, और ये इस तरह से ऊपर जाएगी, और इस तरह से ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगी, यानी ऑफ पे आ जाएगी। ये ऑन है, ये ऑफ है। इसी तरह ये नीचे की ओर भी जाती है, और इसे ऊपर हमें खुद इस तरह से करना होता है। ये सेंटर है, एक इस तरह से डाउन गई, ये सेंटर पे आया, ऑफ पे आई, ये फिर से ऑन हुई, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई। और इस तरह से ये नॉब आगे की ओर घूमता है और लाइट जलती है आपकी गाड़ी में। तो ये ऊपर की ओर इस तरह से जाएगा, और ये नीचे की ओर, और ये हल्का सा अगर आप इसे ऊपर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ पे आ जाएगा। अगर आप इसे हल्का सा नीचे की ओर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ पे आ जाएगा। तो ये इस तरह से इसका फंक्शन रहता है इस स्टिक का। तो मैं आपको सिखा देता हूं कि किस डायरेक्शन पर घुमाने से इसे कौन सी लाइट जलती है। तो सबसे पहले ये एरो आप देखोगे, तो ये एरो जिस भी इस वाले सिंबल पे होगा वो लाइट आपकी गाड़ी की ऑन होगी। तो अभी ये ऑफ पर है, तो आपकी गाड़ी की लाइट भी आप देख सकते हैं ऑफ है, कोई भी लाइट नहीं जल रही है। तो सबसे पहले हम जलाते हैं पार्किंग लाइट। तो पार्किंग लाइट आपको किस तरह से जलानी है वह जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसको इस तरह से आगे की ओर घुमाना है। तो आप देख सकते हैं आपकी गाड़ी में पार्किंग लाइट ऑन हो चुकी है, और यहां पर हरे कलर का, यहां पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का एक इंडिकेशन भी आ चुका है कि आपकी गाड़ी के पार्किंग लाइट ऑन हो चुके हैं। तो मैं आपको बाहर चल के भी दिखा देता हूं कि पार्किंग लाइट ऑन हुए हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं दोनों पार्किंग लाइट ऑन हो चुके हैं, सामने वाले और इसी तरह पीछे वाली साइड के भी दोनों पार्किंग लाइट ऑन हो चुके होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये और ये दोनों साइड के पार्किंग लाइट ऑन हो चुके हैं, और नंबर प्लेट वाली भी पार्किंग लाइट ऑन हो चुकी है। तो पार्किंग लाइट ऑन करना अब आपको आ गई है। अगर आप पार्किंग लाइट को ऑफ करना चाहते हैं तो आपको तो सिंपली इसे घुमाकर इस तरह से पीछे की ओर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंबल हट चुका है पार्किंग लाइट का। तो पार्किंग लाइट आपकी गाड़ी की ऑफ हो चुकी है। तो फिर से ऑन करने के लिए पार्किंग लाइट को इस तरह से इस स्विच को आगे करना है। तो आप देख सकते हैं पार्किंग लाइट ऑन हो चुकी है। आपको इसको तब यूज करना होता है जब आपने किसी रोड के किनारे अपनी गाड़ी को पार्क किया है और आप गाड़ी में बैठे हो, तब आपको पार्किंग लाइट को ऑन करना चाहिए, ताकि सामने से जो गाड़ी आ रही है और पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको आपकी प्रेजेंस दिखे कि यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी है। तो ये हो गया पार्किंग लाइट। तो आपको समझ आ गया कि किस तरह से इसको जलाना है और किस तरह से कब इसे जलाना है। तो नेक्स्ट आता है हेडलाइट। तो ये लो बीम की हेडलाइट ऑन होती है अगर आप इसे इस तरह से घुमाकर आगे की ओर करोगे। तो आप देख सकते हैं लो बीम की हेडलाइट ऑन हो चुकी है। तो ये हमारी गाड़ी की नॉर्मल ड्राइविंग लाइट है। शहर के अंदर भीड़ भाड़ वाले रास्तों पर या जब सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तब हमेशा लो बीम का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यह सड़क को रोशन करती है और सामने वाले ड्राइवर की आंखों में नहीं पड़ती।
अब हम बात कर लेते हैं हाई बीम की। तो अगर आप इस स्विच को डाउन की ओर प्रेस करोगे इस तरह से, तो आप देख सकते हैं हाई बीम इस तरह से ऑन हो चुकी है। ये हो गई लो बीम, ये हो गई हाई बीम। अगर आप हाई बीम को ऑफ करना चाहते हैं तो सिंपली इसे अपनी ओर खींचना है इस तरह से और छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं ये फिर से लो लाइट पे आ गई है, यानी लो बीम के हेडलाइट पे आ गई है। तो अगर हाई बीम ऑन करना है तो इसे इस तरह से नीचे करना है और आप देख सकते हैं हाई बीम ऑन हो चुकी है आपकी गाड़ी की। और जब भी आप हेडलाइट हाई बीम पे रखते हैं तो हाई बीम का यहाँ पर ब्लू कलर का इंडिकेशन आपको यहाँ पर शो होने लगता है। आप देख सकते हैं हाई बीम को सिर्फ तब यूज करना है जब आप हाईवे या एकदम खाली और अंधेरी सड़क पर चल रहे हैं जहां आसपास कोई गाड़ी ना हो। जैसे ही आपको सामने से कोई गाड़ी आते दिखाई दे, जैसे ये अभी हाई बीम पर है, अगर मुझे सामने से कोई गाड़ी आते दिखाई दे तो मैं इस तरह से इसे लो बीम पे कर दूं ताकि सामने से गाड़ी आ रही है जो उस पर इस तरह से हाई बीम ना पड़े। तब आपको हाई बीम को इस तरह से लो बीम पे कर देना है। तो बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि आपको लो बीम भी चलानी है और हाई बीम भी। तो लो बीम ये जल रही है और इसी के साथ हाई बीम भी जलने लगती है। आप देख सकते हैं दोनों लाइट्स अभी ऑन है। तो अब बात कर लेते हैं पास लाइट का इस्तेमाल कैसे करना होता है। अगर आप किसी को ओवरटेक करना चाहते हैं तो हाई बीम की स्टिक को एक बार ऊपर की ओर इस तरह से ऊपर की ओर खींचे और फिर इस तरह से छोड़ दें। तो पहले तो मैं लाइट बंद कर देता हूं, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरह से मैं लाइट को बंद करूंगा। तो अब मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही सिखाया था कि ये ऊपर इस तरह से होती है और ये इस तरह से ऑटोमेटिकली ऑफ पर चली जाती है। तो ये होती है पास लाइट। तो जैसे ही मैं इसे ऊपर की ओर करूंगा तो ये इस तरह से जलती है लाइट, और जैसे ही मैं इस स्टिक को छोड़ूंगा, तो अब मैं छोड़ने जा रहा हूं इस स्टिक को, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ पे आ जाएगी। तो ये होती है पास लाइट। इस तरह से आपको इसे यूज करना होता है। तो अब बात कर लेते हैं फॉग लाइट की। तो यहां पर ये स्विच आपको दिया रहता है फॉग लाइट के लिए। अगर आपकी गाड़ी में कोई भी लाइट ऑन नहीं है तो अगर आप इसे जलाने की कोशिश करते हैं तो ये ऑन नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं फॉग लाइट ऑन नहीं हुई है। तो फॉग लाइट ऑन करने के लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी एक लाइट को जलाना है। जैसे यहाँ पर पार्किंग लाइट और हेडलाइट है, तो सबसे पहले तो मैं पार्किंग लाइट ऑन कर देता हूं इस तरह से। तो तब आप अगर इस स्विच को जलाओगे, जैसे इस तरह से मैं इसे प्रेस करता हूं, तो आप देख सकते हैं हरे कलर का इंडिकेशन यहाँ पर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं दोनों पार्किंग लाइट के साथ दोनों फॉग लाइट ऑन हो चुकी हैं हमारी गाड़ी की। और फॉग लाइट आपको तब यूज करनी है अगर आप फॉग में चल रहे हो, क्योंकि फॉग में विजिबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे अभी थोड़ा थोड़ा फॉग पड़ा है, तो जब मैं बाहर गया था तो आपने देखा ही होगा कि फॉग लाइट पर कितनी सारी फॉग थी। तो अगर इस तरह से मैं फॉग लाइट को ऑन करके लो बीम पे चलूं इस तरह से, तब तो मुझे यहाँ कोई फॉग दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब भी आपको फॉग में चलना है, यानी धुंध में अगर आप चल रहे हैं रोड पर, तो तब आपको लो बीम पे ही चलना है। अगर आप इस तरह से हाई बीम करोगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि थोड़ा थोड़ा धुंध दिखाई दे रहा है। अगर ज्यादा धुंध होता तो सामने बिल्कुल विजिबिलिटी 0 हो जाती। तो आपको इस तरह से लो बीम पे ही चलना है विद फॉग लाइट ऑन करके इस तरह से। तो आपको कुछ इस तरह से विजिबिलिटी मिलेगी रोड पर। तो अब बात कर लेते हैं इस वाले बटन की। ये है हेडलाइट लेवलिंग का बटन। बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन इसकी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स कैसे जलाने हैं। तो इसी स्टिक को अगर मैं इस तरह से डाउन की ओर करता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट का इंडिकेटर ऑन हो चुका है। तो आप बाहर भी देख सकते हैं राइट का इंडिकेटर ऑन हो चुका है। और इसे ऑफ करने के लिए इसको हल्का सा ऊपर करना है, ये सेंटर पे ऑफ हो जाएगा। फिर से आपको इसे ऊपर की ओर करना है। अब तो अब आप देख सकते हैं जो लेफ्ट का इंडिकेटर है वह ऑन हो चुका है। आप बाहर भी देख सकते हैं लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन हो चुका है। तो लेफ्ट के इंडिकेटर को बंद करने के लिए इसे सिंपली से जो स्टिक को हल्का सा डाउन करना है, तो ये सेंटर में आ जाएगी। तो अभी ऑफ हो चुके हैं इंडिकेटर्स, आप देख सकते हैं। तो अब मैं फॉग लाइट और पार्किंग लाइट को भी ऑफ कर देता हूं इस तरह से। तो अभी हमारी गाड़ी में सभी लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं। अगर हम लेन चेंज ऑप्शन की बात करें तो वो भी आपको इसी स्टिक में मिलता है। अगर आप इसे हल्का सा इस तरह से नीचे की ओर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाता है।
3 बार इंडिकेटर ब्लिंक हुआ है राइट का। ये आपको हाईवे पे लेन चेंज करने में मदद करता है। आपको इस तरह से इसे ऊपर की ओर करना है और छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं 3 बार लेफ्ट का जो इंडिकेटर है वह ब्लिंक हुआ है और ऑटोमेटिकली बंद हो चुका है। तो इससे पीछे वाली गाड़ियों को पता चल जाएगा कि आप लेन चेंज करने जा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस बटन की। तो इसके लिए सबसे पहले मैं हेडलाइट को, लो बीम की हेडलाइट जो होती है उसे ऑन कर लेता हूं। इस तरह से मैंने लो बीम की हेडलाइट ऑन कर ली है, आप देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये 0 पे सेट है। अगर आप इस तरह से इसे नीचे की ओर करोगे तो आपकी जो हेडलाइट का बीम है वह हल्का सा डाउन आएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर है लाइट। तो जैसे ही मैं इसे ऊपर की ओर करूंगा, अब मैं इसे 0 पे सेट करता हूं, तो अब आप देख सकते हैं लाइट का बीम हल्का सा ऊपर आ चुका है। इस तरह से आपको इसको कंट्रोल करना होता है। आपको इसको पैसेंजर के हिसाब से सेट करना होता है। अगर आपकी गाड़ी में 4 पैसेंजर बैठे हैं तो आपको इसको इस तरह से 3 पे रख देना है या 4 पे, इस तरह से। तो चैनल पर फुल वीडियो इस पर मैंने बनाया है, तो चैनल पर विजिट करके आप वह वीडियो देख भी सकते हैं और मैं एंड स्क्रीन पर भी वह वीडियो दे दूंगा आपको। तो अगर आप चारों इंडिकेटर्स को ऑन करना चाहते हैं तो आपको इस बटन को प्रेस करना होता है। इसको जैसे ही आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों इंडिकेटर्स ऑन हो चुके हैं। आपको चारों इंडिकेटर्स ऐसे ही ऑन करके नहीं चलना है। अगर आप बारिश में चल रहे हो जहां विजिबिलिटी बहुत कम है, तब आप चारों इंडिकेटर्स को ऑन कर सकते हैं। जैसे फॉग में आपको इसको ऑन करके चलना है चारों इंडिकेटर्स को। और आपको शहर में इस तरह से चारों इंडिकेटर्स को ऑन करके नहीं चलना है, क्योंकि वहां पर आपको लेन चेंज करना पड़ता है। तो पीछे वाले ड्राइवर को ये समझ नहीं आएगा कि आप लेन चेंज कर रहे हो या आपने ऐसे ही चारों इंडिकेटर्स को चलाकर रखा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी हाईवे पे चल रहे हो या किसी खुली रोड में चल रहे हो तभी आपको चारों इंडिकेटर्स को ऑन करना है। ऐसे फालतू में चारों इंडिकेटर्स ऑन मत किया कीजिए। और अगर आपकी गाड़ी कहीं खराब हो जाती है या कहीं आपको साइड पे रोड पर खड़ी करनी है गाड़ी, जहां आपका जो टायर पंचर हो गया, आप पंचर लगा रहे हैं रात के समय या दिन के समय, तब आप इसे इस तरह से चारों इंडिकेटर्स ऑन कर सकते हैं। और चारों इंडिकेटर्स को बंद करने के लिए सिर्फ इस बटन को फिर से प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं आपकी गाड़ी में चारों इंडिकेटर्स ऑफ हो चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं कैबिन लाइट की। तो कैबिन लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी ये ऑफ पर है। जैसे मैं इसे सेंटर पे लाऊंगा तो ये डोर पर सेट हो चुकी है। और जैसे ही मैं अभी अपनी गाड़ी का डोर को ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जलना शुरू हो चुकी है। और जैसे ही मैं डोर को क्लोज करूंगा तो आप देख सकते हैं डोर क्लोज किया मैंने, तो अब ये जलना बंद हो चुकी है। तो ये आता है ऑन पे, ये फिर से डोर पे आएगा और ये इस तरह से ऑफ हो जाएगा। सेम सेटअप आपको पीछे की ओर भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको सही तरीके से गाड़ी के लाइट्स को कंट्रोल करना होता है रात के समय। तो होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।